Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ जो है आपसे बातें शेयर करनी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी बल्कि डिटेल में ये बताना है कि क्यों जो है मैं इतने दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी काफ़ी एक वीक से ऑलमोस्ट मैं जो है वो नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो उसका रीज़न मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं अभी भी इतनी कोई फ़ील नहीं कर रही थी कि मैं डाल दूँ, लेकिन मुझे अब्बू ने भी कहा था कि कभी भी ना दुनिया के काम 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोकते। और कल स्पेशली मेरे छोटे कज़न हैं, मुझसे छोटे हैं वो, उनका नाम है ज़ैन भाई, तो वो मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि आप ही आपने व्लॉग नहीं अपलोड करना। तो फिर तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे जो है वो दोबारा से करना शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा वो वाला बंदा हूँ जो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। अपने लिए ओवर थिंक नहीं कर रही होती, मैं दूसरों के लिए कर रही होती हूँ, कि हालांकि ये चीज़ थोड़ी गलत है, दूसरों के लिए हमें ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हम लोग हैबिट्स चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अभी ये चल रहा था कि हम लोगों ने अपने चाचू की तरफ जाना था। ये 6 डेज़ पहले की बात बता रही हूँ कि हमने अपने चाचू की तरफ जाना था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे चाचू को कैंसर था, तो 4th स्टेज कैंसर हो गया था उन्हें। और पहले से हमें पता नहीं था, ना चाचू को पता था कि उन्हें कैंसर है। जब उनकी लास्ट में 3rd स्टेज पे वो चला गया ना, तो तभी हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो वो वैसे पहले से वर्स्ट कंडीशन में था। और कोविड के टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस में गए। जितने भी लोग हैं, मैं सिर्फ अपने हम लोगों की बात नहीं कर रही, सब लोगों की बात कर रही हूँ। और स्पेशली जानों से, क्योंकि हर कोई, जितने भी लोग बीमार थे स्पेशली, वो इस बात से मेरी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकेंगे कि लोगों ने और स्पेशली गवर्नमेंट्स ने, और उनके लिए बिल्कुल ऑब्वियसली हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी बिल्कुल एक ही ये नई चीज़ थी कोविड। उसे टैकल करना, उसके लिए नई पॉलिसीज़ बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो मैं कतर में भी थी, तो हालांकि मुझे तब मेरा विजडम टूथ जो है वो आ रहा था, तो मुझे पेन काफ़ी थी, तो मुझे उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना था। तो तब भी जो डॉक्टर थे वो कोई भी अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर रहे थे, वो लोग सिर्फ इमरजेंसी केस लेते थे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स तो कोई डॉक्टर भी नहीं ले रहा था। और कोविड के टाइम पे सिर्फ कोविड को ही ट्रीट करने में सारे डॉक्टर्स ने, सारे गवर्नमेंट ने ज़ोर दिया, जिसकी वजह से दूसरे जो पेशेंट्स हैं ना, वो किस दर्द से गुजरे, हम ये हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमने दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कितनी ज़्यादती की। हम लोग बहुत ट्रिब्यूट पेश करते रहे सारे डॉक्टर नर्सिस को, और नो डाउट हमें करना भी चाहिए, ठीक है, अपना अपना नज़रिया होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादती हुई है बाकी पेशेंट्स के साथ, क्योंकि किसी डॉक्टर ने भी किसी भी दूसरे पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही वो दे पा रहे हैं। और इसमें मैं गलती नहीं कहूँगी, पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की कुछ ऐसी चल रही हैं। तो जितने ये जो स्पेशली कैंसर के, क्योंकि कैंसर बहुत अजियतनाक चीज़ है, कैंसर पेशेंट्स थे, जितने भी दूसरे हर तरह के पेशेंट्स थे, ये बहुत इनको इग्नोर कर रहे थे सब, और इग्नोर हुए हैं ये लोग। इनके साथ एक तरह से मैं ज़्यादती कहूँगी कि हो रही थी। और ये मेरी बात सिर्फ वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो लोग स्पेशली जो इस चीज़ से गुजरे हैं, कि डॉक्टर्स जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे, और वो हर टाइम सिर्फ कोविड पेशेंट्स के पीछे लगे हैं। जो कि मैं गलत नहीं कह रही, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैं गलत नहीं कह रही इस चीज़ को, लेकिन ये थोड़ी सी एक हमारे लूप होल्स हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, और ये सिर्फ इधर नहीं हो रहा था, ये कतर में भी था, वहाँ पर भी इसी तरह से सिस्टम काम कर रहा था कि पैनिक था सब कुछ। तो बस बहुत ख़राब था। खैर चाचू जो है मेरे बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे थे कैंसर से, बहुत उनकी तबीयत हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख़्याल से इतनी तकलीफ़ में मैंने कभी पहले किसी को नहीं देखा जितनी मेरी तकलीफ़ में मेरे चाचू थे। मैं तो जाके मिली भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मिलूँगी तो मेरी अपनी हालत कितनी ख़राब हो जाएगी उन्हें देख के, कि वो इतने वीक हो चुके थे। उन्हें पिक्चर्स में देख रहे थे, मेरे भाई उनके पास जाते रहते थे, तो भाई को जब भी कॉल आती थी चाचू की, उनकी आवाज़ इतनी, वो कुछ भी हर चीज़ उनकी चेंज हो गई थी, इतने वीक वो हो गए थे। वो बिल्कुल ठीक से उनकी जो ट्रांजिशन थी ना, वो देख के मेरे ख्याल से सब्र नहीं आता था। ये जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी चाचू की 6 दिन हुए हैं सिर्फ उनकी डेथ को। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो चले गए हैं। खैर अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत और सब्र दे देते हैं, लेकिन
और सबसे बड़ी बात कि हम मुस्लिम हैं तो हमें इस चीज़ पे भी ईमान है कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो हम लोग दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर जाते हैं और वो हमारी एक दूसरी दुनिया की एक ट्रांजिशन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दूसरी दुनिया के लिए बस अल्लाह हमारी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए और आसानियाँ पैदा करे। तो यही दुआ मेरे चाचू के लिए, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपील है कि मेरे चाचू के लिए दुआ करें। और दूसरी चीज़ मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि कैंसर से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है मिसकंसेप्शंस भी है लोगों के। एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बीमारियों के बारे में एजुकेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है यहाँ पे। और मैं इसमें और अच्छे खासे पढ़े लिखों को बीमारियों से रिलेटेड और बहुत सारे सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी ना लोग उस पर तवज्जो करते हैं, ना उन्हें ज़्यादा पता है। तो इस वजह से जो लोग इससे जो है वो वो गुज़र चुके हैं इस चीज़ से, वो उनके लिए मैंने एक पेज बनाया है, मेरे चाचू के नाम से है, अबुल हसन कैंसर कम्युनिटी। मैंने वो पेज बनाया है फेसबुक पे। तो अगर कोई भी कैंसर से कोई भी उनका एक्सपीरियंस है कैंसर के साथ, उनका अपना है, चाहे उनके रिलेटिव्स का है, चाहे उनके पेरेंट्स का है, या उनके बच्चों ने सफ़र किया है, किसी ने भी इस चीज़ से सफ़र किया, तो आप मेरे साथ उस पेज पर आकर अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी जो स्टोरी है वो पोस्ट करूँगी। इसके अलावा ताकि लोग जो है, इसका मकसद सिर्फ पेज का यही है ताकि लोग जो है वो एजुकेट हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक तो क्लासिज़म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लास डिफरेंसेस है। तो लोग जो है ज़्यादा हमारे एलीट्स तो बहुत ना होने के बराबर हैं, लेकिन हैं, ठीक है, वो भी हैं। जो एलीट्स हैं उनको जो है लोअर क्लासेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है वो किस चीज़ से जो है वो गुजर हैं। फिर उसके बाद जो है वो अपर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, फिर पुअर क्लास है, फिर एक ऐसी भी क्लास आती है जिसको पूरे दिन में शायद रोटी मिलती ही नहीं और वो मांग मांग के खा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास डिफरेंस की वजह से ना हम एक दूसरे का एहसास बहुत कम करते हैं। मैं खैर अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं अपने बस चाचू से रिलेटेड बात करना चाहूँगी और मैं अपील करनी है आप सबसे कि आप लोग उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआ करें। इसके अलावा मेरे अब्बू के, क्योंकि एक ही भाई थे, तो मेरे अब्बू को एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हम ना अब्बू से हर वक्त कहते थे, क्योंकि मेरे चाचू की इतनी एज नहीं थी और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जैसे बच्चों की तरह रहते हैं ना, वैसे रहते थे। तो हम लोग अपने अब्बू को कहते थे, चाचू ना बड़े कभी भी नहीं होंगे, ना अब्बू होने देंगे। और अब्बू जो है, अब्बू की वजह से चाचू हमेशा छोटे बच्चों के साथ शरारतें कर रहे होते हैं। तो अब्बू को हम कहते थे आप उनको जो है ना वो इस तरह बच्चों की तरह डील मत किया करें। तो अब्बू हमेशा कहते थे तुम लोगों को नहीं पता इस शख्स के साथ मेरा क्या रिश्ता है, इसका और मेरा सिर्फ भाई का रिश्ता नहीं है, इसका मेरा एहसास का वो रिश्ता है जो मैं खुद भी बयान नहीं कर सकता। तो तब हम अब्बू को कहते हैं अब्बू तो कुछ भी बोलते हैं, अब्बू तो ये अब्बू। अभी ना वो चीज़ बड़ी हिट करती है कि यार हम लोग वाकई दूसरों का जो रिलेशन होता है या दूसरों का किसी के लिए एहसास होता है वो कितनी खूबसूरत चीज़ होती है, हम उसको नहीं समझ सकते, वही बंदा बस समझ सकता है। और मेरी सारी पुप्पो जो है उनके लिए भी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा था जैसे बेटे की तरह होता है। सबसे छोटे थे ना, तो मेरी सब पुप्पो ने भी बहुत लाड किया उनसे। तो मेरी पुप्पो जो बहनें होती हैं स्पेशली, वो अपने भाइयों के लिए बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है और मैं उन्हीं का सोच रही थी कि मेरे अब्बू और मेरी सब पुप्पो पे क्या गुजर रही होगी। आप लोगों से बस ये अपील है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और सारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम भी है कि अपने रिश्तेदारों से हमेशा कनेक्टेड रहा करें। अपने जो रिश्तेदार होते हैं ना, हमारे यहाँ ये बड़ा है कि बस जब तक हमारा मतलब होता है तब तक हम अगले बंदे को मुँह भी लगा रहे होते हैं, उसको बड़ी इज़्ज़त भी दे रहे होते हैं। जैसे हमारा मतलब जो है वो उस बंदे से ना निकले या मतलब ख़त्म हो जाए तो हमारे घर के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो अल्लाह का खौफ रखा करें दिल में और रिश्तेदारों का एहसास किया करें। आज की वीडियो जो है मैं इतनी बना सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है और उसके अलावा जो है मैं भी इंशाल्लाह मैं कल से डेली रूटीन जो अपनी दोबारा से अच्छे से स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों से फिर से दुआ करने का कह रही हूँ कि बस दुआ करते रहें और अपना भी आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी पूरी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपस में जो है मिलते जुलते रहें, बस इतना ही है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।